तो चलिए हम आपको ले चले हैं फिजिक्स में 11वीं क्लास में यूनिडायमेंशन ईयर में चैप्टर में अभी ईयर पढ़ा रहे हैं। ईयर में हम एक सवाल पहले प्रैक्टिस करवाए हुए हैं, आज हम 2 सवाल आज करवाए जाएंगे, इसके बाद ये खत्म होगा टॉपिक, इसके बाद लिस्ट काउंट अगले क्लास में पढ़ाएंगे। देखिए तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, एक एक ध्यान से सुनिए। द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर्स ऑफ वाटर एज रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर है जो किसी पानी का टेम्परेचर मापा है, पानी का तापमान मापा है। सबसे शुरू वाला तापमान को कहेंगे इनिशियल टेम्परेचर, अंतिम वाला को क्या बोलेंगे फाइनल टेम्परेचर। देखो शुरू वाला तापमान कितना दिया हुआ है 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। ये शुरू वाला है इनिशियल, ये है फाइनल। ये तापमान मेजर किया। देखो जिसमें ये वाला तापमान किसका है, इनिशियल का है। किसका है, शुरू का तापमान पानी का कितना है 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री, ईरर के फॉर्म में दिया हुआ है। प्लस माइनस जब ये लिखा रहा है किस फॉर्म में हुआ है, ईरर। देखो फाइनल टेम्परेचर कितना मेजर किया है 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री से, समझ में आ रहा है। वो इनिशियल है, ये फाइनल। अब देखो करना क्या है, कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर विथ प्रॉपर ईरर लिमिट्स करा है। इसमें बताइए टेम्परेचर कितना बढ़ा, राइज टेम्परेचर में कितना बढ़ा तभी हुआ, यही हमको निकालना है ईरर के फॉर्म में, समझ रहा। इसको देखेगा लग रहा है ये ईरर का सवाल है, प्लस माइनस जब ये लिखा रहेगा ना तो ईरर का सवाल होता है। देखो इसको बनाएंगे कैसे, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है θ1, मान लो पहला जो टेम्परेचर दिया है उसको क्या मान लिए θ1। टेम्परेचर को थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, फिजिक्स में आगे पढ़ाया जाएगा। θ1 बराबर कितना दिया हुआ है 40.6 प्लस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस। और ये जो बाद में जो दिया है इसको मान लिए हम θ2, क्या मान लिए, क्या मान लिए θ2 बराबर कितना है, देखो क्वेश्चन में 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। अब देखो राइज इन टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, जब कभी भी तुमसे पूछेगा राइज इन टेम्परेचर, तो राइज इन टेम्परेचर का मतलब होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, लास्ट वाला में माइनस पहला वाला, समझ में आ रहा। इतना में से इतना को घटा दो, फाइनल में से क्या करना है इनिशियल को घटा देंगे तो वो बता देगा राइज, क्या बता देगा। तो देखो राइज इन टेम्परेचर, देखो फॉर्मूला बन गया थीटा बराबर θ2 माइनस θ1, इसमें से इसको घटा देंगे। देखो तो देखो इधर θ2 में क्या 78.3 में से ये देखो शुरू वाला में से घटेगा 78.3 में से किसको घटा देंगे 40.6, तो 78.3 में से 40.6 घटाओ कितना होगा, 78.3 में से 40.6 घटाओ कितना होगा 37.7 डिग्री सेल्सियस, कितना होगा 37.4 डिग्री सेल्सियस। अब देखो डेल्टा थीटा, चेंज इन थीटा बराबर क्या होगा प्लस माइनस डेल्टा θ1 प्लस डेल्टा θ2। अब प्लस माइनस देखो डेल्टा θ1 कितना दिया हुआ, देखो डेल्टा θ1 कितना दिया है शुरू वाला डेल्टा 0.2 है ना। अब बाद में जो दिया डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर θ2 0.3, समझ में आ रहा। ये चेंज इन टेम्परेचर पहला का, ये चेंज इन टेम्परेचर दूसरा का 0.2 से 0.3, ये कितना चेंज दिया हुआ है प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो राइज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, देखो राइज इन टेम्परेचर ये जो माइनस करके आया है ना, इसको पहले लिख दो 37.7 प्लस माइनस, ये दोनों का आपस में जोड़ने के बाद कितना आ गया 0.5, इसको एक साथ यहाँ पे लिख दो, समझा। अब ये जो आ गया लास्ट में आंसर ना, यही हो गया राइज इन टेम्परेचर, यही निकालना था, समझ रहा है ना। 2 सेकंड की तो चलिए एक क्वेश्चन तो हम आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब ईरर मेजरमेंट पे दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को पढ़ो, इतना लंबा लिखा होता है दिखाने के लिए भारी होता है, क्वेश्चन को देखो सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आसान होता है। देखो ए थिन कॉपर वायर ऑफ लेंथ, एक कॉपर है तांबा का तार है, उसका लंबाई कितना लिए हैं L, लंबाई कितना है L, इंक्रीजेज इन लेंथ, मान लो इस कॉपर के वायर का लंबाई बढ़ गया, कितना परसेंट से बढ़ा 2% से, कितना परसेंट से बढ़ा। व्हेन हीटेड फ्रॉम T1 टू T2, और इस कॉपर का जो तार है इसको गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं गर्म, कहां से कहां टेम्परेचर T1, तापमान T1 से लेके T2 टेम्परेचर तक। इफ ए कॉपर वायर हैविंग, इफ ए कॉपर क्यूब हैविंग ए साइड टेल L, मान लो एक कॉपर क्यूब है, क्यूब जानते हो क्यूब, उसका साइड कितना है 10 10L है, L मतलब लेंथ हुआ लंबाई, 10L साइज है, इज हीटेड, इसको हीट किया गया T1 से T2 टेम्परेचर तक। व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज, तो बताओ परसेंटेज चेंज कितना आएगा, क्या चीज में परसेंटेज चेंज पूछ रहा है। 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब का, क्यूब जानते हो छक्का, देखो छक्का, उसी को क्यूब बोला जाता है, मैथ में पढ़ा होगा है ना। तो क्यूब जो होता है ना, क्यूब का एक फेस का एरिया बताना, क्षेत्रफल निकालना है, देखो परसेंटेज में। दूसरा क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, क्यूब का क्या निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, क्या हुआ। तो देखो सबसे पहला हम एरिया निकालने जा रहे हैं। देखो एरिया तुमको पता है ना, क्यूब का एरिया क्या होता है, क्यूब का एरिया क्या होता है साइड गुना साइड, तो साइड एक साइड इसका 10L है, दूसरा साइड 10L बराबर है 10N × 10N, कितना हो जाएगा
100L² और L इंटू L होगा ना 100L²। तो देखो एरिया जो होगा ना, देखो क्यूब का एरिया जो होता है लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? एरिया जो होता है किसका क्या होता है? लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब लेंथ के स्क्वायर बढ़ेगा तो एरिया भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो देखो इसको देखो इधर ध्यान दो, यहां से क्या पता चला? एरिया जो है लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देख नहीं रहा एरिया? एरिया देखो 2 बार L है तो L² हुआ ना। यहाँ पे देखो एरिया है, देखो L²। तो अब इससे परसेंटेज चेंज, एरिया में परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज चेंज इधर में निकालने के लिए एरिया में क्या करेंगे? पहले डेल्टा ए, क्या निकालेंगे? डेल्टा ए बटा ए, ऐसा फॉर्मूला पहले बता चुके हैं। डेल्टा ए बटा ए, परसेंटेज निकालने में किससे गुना करेंगे? 100 से। किसे गुना करेंगे? तो देखो डेल्टा ए, अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा ए बटा ए गुना 100। देखो ये L² है ना, क्या लिखा हुआ है? L² में जो स्क्वायर लिखा होता है इसको पहले लिख दिया जाता है, फॉर्मूला बताए थे। L² में 2 को पहले लिख लेंगे, 2 को पहले लिख लिए, फिर लंबाई, फिर जैसे एरिया का चेंज है वैसे लेंथ का चेंज लिखेंगे। क्या लिखेंगे इधर? 2 गुना डेल्टा L बटा L गुना 100। तो देखो इस बराबर क्या होगा? देखो 2 यहाँ पर होने दो, ऐसे ही फॉर्मूला में 2 है ना। और डेल्टा L बाई L कितना है बताओ? डेल्टा L बाई L कितना है? देखो डेल्टा L बाई L क्वेश्चन में दिया होगा। डेल्टा को यहाँ पे 2% कितना दिया है? 2% से चेंज हुआ है। इसका लेंथ कितना से इंक्रीज हुआ है? यानी इसका मान दिया हुआ डेल्टा L बाई L का मान दिया 2%, इसको गुना कर दो, 2 गुना 2 कितना हो गया? 4%। तो ये जो 4% आया यही हुआ परसेंटेज चेंज इन एरिया। अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है वॉल्यूम में निकालना। जिस तरीके से तुम एरिया में निकाला उसी तरीके किसमें निकालना है? वॉल्यूम मतलब आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो देखो वॉल्यूम क्यूब का क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। सबका लंबाई 10L है, 10M इंटू 10L इंटू 10L, 10 गुना 10 गुना 10 कितना होगा? 1000। L गुना L गुना L क्यूब हो गया। तो फॉर्मूला में क्यूब आ गया। क्या आ गया? यानी इसका जो वॉल्यूम होगा लेंथ के क्यूब के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर्मूला बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम निकालना था सेकंड क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा V बटा V गुना 100। ये किसके बराबर होगा? इसमें L क्यूब है ना, 3 पहले लिखा जाएगा, 3 गुना डेल्टा L बाई L होगा ना। फिर फॉर्मूला में देखो 3 और डेल्टा L बाई L क्या दिया? वही नहीं दिया, कितना है? 2%। कितना दिया? तो 3 गुना 2 कितना हो गया? 6%। ये 6% क्या आ गया? परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। समझ आ रहे हैं? बहुत आसान सवाल है। तो देखिए इधर मेजरमेंट पे हमने आपको टोटल 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा चुका है। अब देखिए अगला कंसेप्ट जो इस चैप्टर में पढ़ना है, यूनिडायमेंशनल मेजरमेंट, अगला कंसेप्ट हमको जो पढ़ना है, देखिए लिस्ट लिखने जा रहे हैं, वो आपको कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। हमारा अगला क्लास का टॉपिक होगा लिस्ट काउंट। क्या लिखा हुआ है? अगला क्लास का टॉपिक क्या लिखा हुआ है? लिस्ट काउंट। क्या लिखा हुआ है? लिस्ट काउंट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? LC। क्या बोलते हैं? ये काफी इंपोर्टेंट है। हर साल इस पे 1 से 2 क्वेश्चन आता ही है। नीट जैसे, जेईई मेंस जैसे, बोर्ड जैसे बड़े बड़े एग्जाम में लिस्ट काउंट किसको बोलते हैं? लिस्ट काउंट को शॉर्ट फॉर्म LC बोलते हैं। लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? लिस्ट काउंट में किस तरह का क्वेश्चन आता है? तो इस सारे कंसेप्ट को आपको हम नेक्स्ट क्लास में फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। तो हमारा फिजिक्स का आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए हम आपको ले चले फिजिक्स में यूनिडायमेंशनल चैप्टर में। देखिए कल जो क्लास में पढ़ाए थे, क्वेश्चन करवाए थे। अब देखिए आज का टॉपिक ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट काउंट। क्या लिखा हुआ है? लिस्ट काउंट को शॉर्ट फॉर्म LC बोलते हैं। एक इस पर हर साल क्वेश्चन फिक्स रहता है। नीट जेईई मेंस की बात कर रहे हैं, कॉलेज में तो बहुत पूछेगा, बड़ा बड़ा कंपटीशन में यहाँ से आता है। 2 ही 3 फार्मूला है, उसी पर पूछता है सवाल। तो देखो लिस्ट काउंट क्या होता है? द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली विथ एन इंस्ट्रूमेंट। देखो तारा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी भौतिक राशि का वो सबसे कम मान है ना, जिसको हम है ना किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आसानी से मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, वही कम मान क्या कहलाता है? लिस्ट काउंट। क्या कहलाता है? देखो लिस्ट को अंग्रेजी में बोलते हैं कम, लिस्ट का हिंदी क्या होता है? कम से कम। समझा? तो देखो लिस्ट काउंट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? LC। देखो लिस्ट काउंट बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसका निकाला जाता है। देखो इधर लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, यहाँ पे एक स्केल है। जैसे देखो मैथ में तुम्हें स्केल लगते हैं पटरी, उसी तरह बहुत सारा स्केल आता है। बुखार मेजर करने वाला थर्मामीटर देखा होगा, तो उसी तरह एक स्केल आता है जिसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। देखो वर्नियर कैलिपर कैसा होता है देखने में? देखो ये डायग्राम दिख रहा है, देखो इधर, देखो इस तरह का इस पे लेबलिंग होता है, ये वर्नियर कैलिपर होता है। अभी तुम्हारे सिलेबस में इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस इसका फॉर्मूला सब जानना है। जो बच्चा आगे जाता है ना
जैसे मेडिकल कॉलेज में जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में नीट निकालने के बाद, जेईई मेंस निकालने के बाद, तो कॉलेज में इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया जाता है कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है, वर्नियर कैलिपर का कैसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्या काम है तो बोर्ड पे ध्यान देते रहो। देखो लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर जो अभी हम दिखाए थे फिगर, उसका हमको लीस्ट काउंट निकालना है। क्या निकालना है? देखो सपोज द साइज ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन MSD इज m यूनिट। देखो मेन स्केल समझते हो, मेन स्केल जो पटरी, तो मेन जो होता है मैथमेटिकल वाला, उस मेन स्केल डिवीजन का एक मेन स्केल डिवीजन का साइज क्या चीज से रिप्रेजेंट किए? MSD से। क्या चीज हुआ? मेन स्केल डिवीजन। क्या लिखा? वन मेन स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन का साइज को हम क्या चीज से बताएं? MSD। क्या बताएं? MSD का पूरा नाम क्या होगा? मेन स्केल डिवीजन। क्या होगा? और इसका साइज कितना लिए हैं? m यूनिट्स। क्या लिए हैं? कैपिटल M यूनिट्स। आगे देखो, एंड दैट ऑफ वन वर्नियर स्केल, और वर्नियर स्केल जो हम दिखा रहे थे उसको VSD बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल डिवीजन का साइज क्या लिए? V। क्या लिए? मेन स्केल डिवीजन का साइज लिए कैपिटल M, वर्नियर स्केल डिवीजन का क्या लिए साइज? कैपिटल V। अब देखो also let the length of a मेन स्केल डिवीजन। देखो मेन स्केल डिवीजन का कितना लेंथ लिया? लंबाई A। मेन स्केल डिवीजन का लंबाई कितना लिए? स्मॉल a। ये क्या करता है? इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ B वर्नियर स्केल डिवीजन। देखो अगर मेन स्केल डिवीजन का लेंथ A ले रहे हैं लंबाई, और वर्नियर स्केल डिवीजन का लेंथ ले रहे हैं B, तो A और B दोनों आपस में बराबर है। A और B आपस में क्या है? A और B के आपस में। अब इसी को लेकर हम फार्मूला बनाने जा रहे हैं लिस्ट काउंट का। देखो ये जो A है ना, मेन स्केल डिवीजन का लंबाई है। अब मेन स्केल डिवीजन कितना है? M। कितना है? A को गुना कर दिए M से। ये बराबर होता है किसका? वर्नियर स्केल डिवीजन का लेंथ क्या है? B। वर्नियर स्केल डिवीजन का साइज कितना है? V। तो B गुना B। अब समझ में आ रहा? A गुना कैपिटल M बराबर B गुना B। बोले दोनों बराबर है। A क्या है? मेन स्केल डिवीजन का लंबाई। M क्या है? मेन स्केल डिवीजन। B क्या है? वर्नियर स्केल डिवीजन का लंबाई। V क्या है? वर्नियर स्केल डिवीजन। अब इसको देखो, यहाँ से तुम V का मान निकालो। यहाँ से तुम V का मान निकालोगे तो क्या होगा? देखो B बराबर क्या होगा? B को नीचे जाओ, A बटा B इंटू M हो जाएगा कि नहीं? अब देखो इसको क्या करते हैं, इस M में से हम B को घटाते हैं। देखो मेन स्केल डिवीजन में से वर्नियर स्केल डिवीजन को घटाओ। M में से क्या घटा रहे हैं? मेरा मन हुआ M में से क्या माइनस कर रहे हैं? तो देखो M में से अगर V घटाएंगे तो देखो M का तो M ही रह जाएगा, और V का मान क्या है? यहाँ देखो A बटा B इंटू M। A बटा B इंटू M इस V की जगह डाल दी, A बटा B इंटू M। समझ में आ रहा? अब इसमें देखो M और M कॉमन है। देखो यहाँ भी M है, यहाँ दोनों जगह कॉमन है। तो बोला यार ये M माइनस B, M ये और ये V का ये पूरा, समझा? अब यहाँ से M कॉमन ले लेंगे। M देखो कॉमन ले लिए, अंदर में क्या बचेगा? देखो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। B यहाँ चला जाएगा, B माइनस A बट्टा में B, ये वैसा हो जाएगा B माइनस A बट्टा B। ये किसके बराबर होगा? M माइनस B के। M माइनस B का मतलब मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर क्या होगा? B माइनस A बट्टा B गुना M। अब देखो ये M क्या है? MSD। M क्या है? यानी वर्नियर स्केल डिवीजन। सॉरी ये गलती लिखा हुआ है, इसको सही कर लो, सही कर लो, सही कर लो। ये है मेन स्केल डिवीजन, सही करो इसको। ये मेन स्केल डिवीजन है, गलती से लिखा गया है। और ये VSD क्या है जी? खाली वर्नियर यहाँ लिख दो। देखो MSD क्या है? मेन स्केल डिवीजन। V क्या है? VSD वर्नियर स्केल डिवीजन। अब देखो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो इधर लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होगा? लिस्ट काउंट बराबर क्या होगा? ये लिस्ट काउंट किसके बराबर? वर्नियर स्केल डिवीजन का लिस्ट काउंट किसके बराबर होगा? M माइनस B के। किसके बराबर होगा? मतलब मेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल डिवीजन। लिस्ट काउंट क्या होगा वर्नियर स्केल डिवीजन का? M माइनस B। M माइनस B का वैल्यू क्या है? B माइनस A बटा B गुना है। देखो B माइनस A बटा B गुना है। यही फॉर्मूला तुम्हारा मेन हो गया। वर्नियर स्केल डिवीजन का अगर हमको लिस्ट काउंट बोलेगा परीक्षा में निकालना है, फॉर्मूला क्या रहेंगे? मेन स्केल डिवीजन में से वर्नियर स्केल डिवीजन को घटा देंगे, या तुमको लेंथ दिया है तो पहले वर्नियर स्केल डिवीजन का लंबाई माइनस मेन स्केल डिवीजन का लंबाई बटा वर्नियर स्केल डिवीजन का लंबाई गुना क्या होगा? मेन स्केल डिवीजन। सो कर दोगे डायरेक्ट फॉर्मूला पूरा तो आंसर आ जाएगा। समझा? देखो द क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी दिया हुआ है ना जी, M माइनस B दिया हुआ ना, ये जो क्वांटिटी M माइनस B है इसको क्या कहा जाता है? वर्नियर कांस्टेंट। क्या कहा जाता है? इस क्वांटिटी M माइनस B को क्या कहा जाता है? वर्नियर कांस्टेंट, या इसी को कहते हैं लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट का ये लिस्ट काउंट है। कौन? M माइनस B। समझे? अब इस पे कैसा कैसा क्वेश्चन आता है आपको, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एकदम आसान अगर ये फॉर्मूला आता है तो तुमको एकदम आसानी तरीके से क्वेश्चन भी 4-5 ठोक करवाएंगे। और अभी लिस्ट काउंट हम सिर्फ वर्नियर स्केल का सिखाए ना, एक और लिस्ट काउंट है तुम्हारे सिलेबस में, स्क्रू गॉज। क्या नाम है? एक और, जैसे वर्नियर स्केल
इंस्ट्रूमेंट होता है। एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है स्क्रू गॉज। क्या नाम है? स्क्रू मतलब तो स्प्रिंग टाइप का। तो स्क्रू गॉज का वर्नियर स्केल का स्क्रू गॉज का लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? ये फॉर्मूला किसका सीखा तुम? वर्नियर स्केल का। तो वो बोलेगा स्क्रू गॉज का लिस्ट काउंट निकालो। तो अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए इधर आपको अभी हम सिखा रहे थे लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का कैसे निकालते हैं, उसी पे क्वेश्चन आता है परीक्षा में। एक और लिस्ट काउंट है, एक और इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्क्रू गॉज। क्या नाम है जी? स्क्रू गॉज को ही कहते हैं स्फेरोमीटर। स्क्रू गॉज को ही क्या कहा जाता है? स्फेरोमीटर। या तो बुक में लिखा रहेगा स्क्रू गॉज, ऐसे का दूसरा नाम क्या है? स्फेरोमीटर। इसका लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला बस डायरेक्ट रखो, क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज बराबर पिच, क्या लिखा है? पिच बट्टा टोटल नंबर ऑफ डिवीजन और सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे कितना डिवीजन है वो नीचे में आएगा। अब पिच से भाग देना। अब तुम्हारे मन में सवाल आता होगा सर ये पिच होता क्या है, तो उसको भी समझाते हैं। देखो पिच इज डिफाइंड एज distance moved by the screw head when the circular scale is given in one complete rotation। करा सर्कुलर स्केल जब एक बार पूरी तरह से रोटेट करता है तो कितना डिस्टेंस मूव करता है, कितना दूरी मापता है, वही दूरी क्या बताता है? पिच। क्या बताता है? ये पिच का मान तुमको परीक्षा में दिया रहेगा। अगर पिच का मान दिया रहेगा यहाँ पे डालोगे, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन दिया रहेगा, दोनों में भाग दोगे, लिस्ट काउंट आ जाएगा किसका? स्क्रू गॉज। अरे देखो पिच निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, पिच निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। निकाल के यहाँ डालो, ये भाग दो, आंसर आएगा। देखो पिच निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? देखो पिच बराबर क्या है? डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू गॉज ऑन लीनियर स्केल। लीनियर स्केल पे स्क्रू गॉज के द्वारा कितना डिस्टेंस मूव करता है बटा टोटल नंबर ऑफ फुल रोटेशन जो दिया हुआ है, कितना रोटेशन है, इसको भाग दे दोगे, पिच आएगा। पिच का वैल्यू यहाँ डालोगे, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन डालोगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे रीडिंग, यहाँ पे रीडिंग कैसे निकालते हैं? LSR प्लस LSR मतलब क्या हुआ? लीनियर स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग गुना लिस्ट काउंट, ठीक है। आगे देखो नोट क्या लिखा हुआ है? विद द डिक्रीज इन द लिस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इंक्रीज। करा लिस्ट काउंट जितना कम आएगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, है ना, उस मेजरमेंट का एक्यूरेसी मतलब वो अच्छा मेजरमेंट माना जाएगा। और उस मेजरमेंट में एरर जो आएगा, एरर मतलब गलतियां जो होगा वो भी बहुत कम होगा, डिक्रीजेज होगा। अब देखो इस पे कैसा कैसा सवाल आता है। दो तरह का चीज आज पर आए, लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का, लिस्ट काउंट स्क्रू गॉज का। तो देखिए ये काफी हमने ये जो बोला, हमारा बात जितने भी लोग देख रहे होंगे, अगर ये चैप्टर जानते होंगे तो बड़े से बड़े टीचर, तो भी आप पूछ सकते हैं कि ये जो कंसेप्ट आज में हमने आपको पढ़ाया, वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट निकालना, स्क्रू गॉज का लिस्ट काउंट निकालना, इस पर हर साल एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। नीट के एग्जाम में, जेईएमएस के एग्जाम में, तो कॉलेज का औकात क्या है? जब बड़े बड़े एग्जाम जहाँ 25 लाख एक साथ बच्चा बैठता है वहां पूछता है, तो बाकी छोटा मोटा एग्जाम में तो पूछेगा ही, ठीक है। तो इस पे कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे इसी फार्मूले पे। तो इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फिजिक्स का नया वीडियो लेक्चर आएंगे आपके बीच नेक्स्ट क्लास में।